पूरे देश के मुस्लिमों की जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। तो पूरे देश का मुस्लिम क्या चाहता है वह बताएं, जबकि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने ही एक नारा दिया है कि दलित मुस्लिम मिलकर बना रहे हैं सरकार, इस तरीके के नारा दिया है। तो क्या लगता है कि वाकई में दलित मुस्लिम साथ आ रहे हैं एक साथ? क्या कहना चाहेंगे हाफिज गुलाम साहब? जब बसपा का उदय हुआ तो साहब काशीराम जी ने एक नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। देखिए, अगर ईमानदारी से दोनों समाज एक साथ आ जाए और 100% मतदान हो जाए, मेरा दावा है 50 सीटों पर हम विजय हो जाएंगे। किसी की जरूरत नहीं है, किसी की, मतलब ये एडिशनल बात मैं कह रहा हूं, राजनीति में सबका स्वागत है, मगर अगर ये दोनों समाज ईमानदारी से एक साथ आ जाता है और वोट में अगर कन्वर्ट हो जाता है, 50 से अधिक की, तो मैं कह रहा हूं पूरे पूरे भारत की राजनीति बदलेगी, उत्तर प्रदेश की तो बदलेगी। मैं तो ये अगर फार्मूले पर काम करने वाले मुस्लिम लीडरान होते और दिग्भर ना होते, जैसे इलियास आजमी साहब थे किसी जमाने में, लोग जल्दी जल्दी वो पाने के चक्कर में ना समाज को कम ज्यादा, इसमें मामला बिगड़ जाता है। अगर समाज को देना है तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो अगर लोग इस पर काम कर लिए होते तो जो कुछ आज हमें देखना पड़ा है वो देखना नहीं पड़ता, ऐसी परिस्थिति बनती ही नहीं। लेकिन आज भी समय है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं पिछले 1 वर्षों से मुसलमानों के बीच जाता हूं तो उनके बीच यही कहता हूं, आपके पास देखिए शिकायत करने को तो अपने सगे भाई से भी शिकायतें हो सकता है, बहन जी से भी आपकी कुछ शिकायत हो, लेकिन आप इन्होंने जब एनालाइज करेंगे पूरे पॉलिटिकल इसको, तो मुझे लगेगा और सबको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी में सबसे ज्यादा मुसलमानों के हित भी सुरक्षित हैं और मुसलमानों को फलने फूलने का बड़ा अवसर मिलता है, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। देखिए, सोशली अभी इकोनॉमिकल और सोशल जो कनेक्टिविटी बता रहे थे अभिषेक जी, मान लीजिए मुसलमान जो है रेड़ी पटरी, धनिया मिर्ची, सब्जी, फल फ्रूट, मछली मुर्गा, फुटपाथ पर सड़क पर कारोबार करता है, नाई है, तेली है, धोबी है, और ये सब सड़क पर कारोबार है इनका। अब अगर मान लीजिए कॉमनल टेंशन हो गया तो सड़क पर सरकार आधार 144 कर्फ्यू जो अभी हल्द्वानी में हो रहा है, तो इससे नुकसान डायरेक्टली जो है वो इसी वर्ग का है, इस वर्ग का है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो बेहतर रहेगा तो इस वर्ग को फलने फूलने का, इकोनॉमिकल भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर यह इरादा करना चाहिए कि वो इस बार चाहे गठबंधन किसी से हो ना हो, बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ गोलबंद होते हैं तो बहुत बेहतर परिणाम सामने आएगा और उसका अनुसरण फिर दूसरे राज्य में भी लोग करेंगे। तो न्यू जनरेशन को ये महसूस हो रहा है कि हमको सोशल अलायंस बनाने की जरूरत है। पॉलिटिकल अलायंस का अंजाम हम देख चुके हैं। पॉलिटिकल अलायंस जितने बने वो अवसरवादी साबित हुए और उन्होंने सिवाय तुष्टीकरण के और कुछ नहीं किया। अब हम सोशल अलायंस बनाना चाहते हैं और वही हमारा पॉलिटिकल पावर होगा। और सोशल अलायंस के लिए अभी अभिषेक जी जिस बात को कह रहे थे, नो डाउट कि हमारा जो थाउट है, इस्लामिक थाउट, वो ये है कि कमजोरों, मजलूमों, मजदूरों और मजबूरों के साथ आपको खड़ा होना, ये आपका कर्तव्य बनता है। तो इस समय देश जानता है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से कांग्रेस ने हमें बताया भी। अब उसके बाद भी अगर मुसलमान नहीं समझे तो मुसलमानों को आगे इससे भी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। मुसलमानों का नेचुरल अलायंस जो है, उसका नेचुरल पार्टनर कोई अगर है तो वो दलित है, और नेचुरल पार्टनर के पास जब तक वो नहीं जाएगा तब तक सही इलाज नहीं मिल पाएगा। कभी वो सुना होगा आपने, यादव मुस्लिम भाई भाई, माई का समीकरण, बिहार में भी उत्तर प्रदेश में भी। तो माई का समीकरण तो बना, मुसलमानों ने उस समीकरण में भूमिका भी निभाई, लेकिन माई की कृपा जो है वो केवल एक जाति विशेष पर हो गया। जो अभी अभिषेक जी कह रहे थे 2007 से 12, बाकी शासनकाल तो खंडित रहा, लेकिन 7 से 12 का जो शासनकाल है उसमें डॉक्टर मसूद को बहन जी ने शिक्षा मंत्री बनाया था। डॉक्टर मसूद साहब
से कोई अभी भी बंद कमरे में पूछे तो वो जरूर ईमानदारी से बताएंगे कि जो काम उन्होंने बहुत कम समय में कर दिया, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड और नौकरियों से संबंधित, वो काम अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में दोबारा नहीं हो पाया। जी। तो बिल्कुल ये सच है कि हमारा फोकस जहां होना चाहिए वो हम नहीं कर पा रहे हैं। मुसलमानों में अब एक नई लीडरशिप उभर रही है, ये आपको मैं बता दूं। उस नई लीडरशिप को ये लग रहा है कि मैं कहां जाऊं, तो हम जैसे लोग उनको बार बार ये कह रहे हैं कि आपका नेचुरल अलायंस आपको आवाज दे रहा, आपको तेजी से कदम बढ़ाना चाहिए और दलित मुसलमान करो विचार वाले उस नारे को फिर से साकार करने के लिए हम दोनों को एक साथ आना ही होगा। समय की पुकार भी है और मैं कहता हूं, मतलब अगर इसको अन्यथा न लिया जाए तो दोनों की मजबूरी भी है, सामाजिक मजबूरी भी है, राजनीतिक मजबूरी भी है, लेकिन हम मजबूरी में नहीं आना चाहते। हम चाहते हैं कि हम समाज को ये बताएं भैया आज तो मजबूरी है, लेकिन आने वाले दिनों में भी तुम्हारा नेचुरल अलायंस यही है। कल्याण अगर होगा तो यहीं से होगा, उन्मादी ताकतों पर लगाम लगेगा तो इसी विचारधारा से लगेगा, और देश में जो एक नई हवा बहने लगी है, फला राज आने वाला है, ये होने वाला है, फला, उन सबों को काउंटर अगर कोई कर सकता है तो वो दलित मुसलमानों की यूनिटी ही से किया जा सकता है। और इसके लिए बीएसपी एक बहुत ही उपयुक्त प्लेटफॉर्म है, जहां से आज भी अगर दलित मुसलमान मन बना ले तो उत्तर प्रदेश नहीं देश की राजनीति को हम फिर से पूरी तरह से बदल सकते हैं, इतना हम सक्षम हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नज़र आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।